आज के वीडियो दखल। बेटा गुस्से में घर आया। आते ही बोला, पापा मैं निधि के ससुराल जा रहा हूँ। उस नितेश के बच्चे ने आज दीदी पर हाथ उठाया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सब सुनकर पिता को धक सा लगा। अनहोनी के डर से दिल बेचैन हो गया। वह बेटे से बोले, बता क्या हुआ, पूरी बात बता। बेटा बोला, कुछ देर पहले दीदी का फ़ोन आया था। वह रो रही थी, बोल रही थी कि तेरे जीजा ने मुझे पर हाथ उठाया है। कांता प्रसाद बोले, इस तरह के मामलों में जोश में नहीं होश से काम लिया जाता है। चल मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, तू अभी बच्चा है। बेटा बोला, बच्चा नहीं हूँ, नितेश जैसा 4-5 को धूल चटा सकता हूँ। कांता प्रसाद ने गुस्से में कहा, तभी तो तू बच्चा है, ये रिश्तेदारी का मामला है। यह गर्मी दिखाने से काम नहीं चलता, इसीलिए वहाँ चलकर अपनी जुबान बंद रखना। पहले मुझे मामले की गंभीरता को देखने देना। बाप की बात से बेटा रवि संतुष्ट नहीं हुआ। जवान खून था, उबाल मार रहा था। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो रही थी। होते ही भी क्यों नहीं, बड़ी बहन से प्यार भी तो बहुत करता था। वाह। फिर दोनों बाप बेटे अपनी गाड़ी में बैठकर चल पड़े। रवि ने फ़ोन निकाल कर दीदी इसको मिलाया और कहा, चिंता मत करो दीदी, मैं और पापा आधे घंटे में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। अभी बाप बेटा घर से ही निकल कर सड़क पर चढ़े ही थे। कांति प्रसाद के पास उनकी पत्नी का फ़ोन आ गया। बोली, कहाँ हो जी? अभी निधि का फ़ोन आया था, मैं तो सो रही हूँ थी। वो फ़ोन में रोते हुए बोल रही थी कि दामाद जी ने उस पर हाथ उठाया है। कांता प्रसाद बोले, तू चिंता मत कर, मैं निधि के पास ही जा रहा हूँ। इधर उधर निधि गुस्से में घर में चक्कर लगा रही थी। नितेश चुपचाप सर पकड़कर बैठक में बैठा था। निधि उसके पास जाकर बोली, तुम्हें अब पता चलेगा हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। मेरे पापा और भाई कुछ देर में ही यहीं पहुंचने वाले हैं। आज तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल देंगे। मेरे भाई को तो तुम जानते हो, बहुत गुस्सैल है, जिम जाता है, तुझे तो 2 थप्पड़ में ही धूल चटा देगा। आज देखती हूँ तुम्हें कितने बड़े मर्द हो। ये सब सुनकर नितेश का कलेजा धक धक करने लगा। पता नहीं गुस्से में आज वह क्या अनर्थ कर बैठे था। नितेश का दिल किया कि घर से बाहर चला जाए ताकि निधि को भाई और पिता उसके साथ हाथापाई न कर सके। मगर फिर वह सोचने लगा कि दामाद हूँ, पापा जी मुझे भी निधि की तरह प्यार करते हैं। पूरी बात सुनने बगैर हाथ थोड़े उठाएंगे। अगर घर से भाग जाऊंगा तो निधि सारी गलती मेरी ही बताएगी। अभी 6 महीने पहले ही तो निधि और नितेश की शादी हुई थी। दोनों में तू मैं तो बहुत बार होती थी, मगर हाथ उठाने जैसा घटना पहले कभी नहीं हुए थे। 3 महीने पहले ही नितेश निधि और को यहाँ शहर में अपने साथ रहने के लिए लाया था। उसे पहले वहाँ गांव में नितेश के माता पिता के पास रहती थी। अचानक नितेश को ख्याल आया कि उसे भी अपने माता पिता और भाई को बुला लेना चाहिए। मगर फिर उसने सोचा कि इससे बात और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और ना ही वो लोग इतना जल्दी यहाँ पहुँचेंगे। अभी वो सोच ही रहा था कि निधि का भाई और पापा वहाँ पहुँच गए। नितेश ने धड़कते दिल से दरवाज़ा खोला, फिर तुरंत ससुर के पैर छुए। कांता प्रसाद चुपचाप कमरे में चले गए। रवि पूरी हेकड़े में थे। वह नितेश को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। कांता प्रसाद ने बेटी और दामाद को एक जगह बैठाया, फिर बोला, क्या बात हुई थी वो मुझे बताओ। निधि बताने लगी। कांता प्रसाद ने उसे चुप रहने का इशारा किया और बोला, दामाद को बताने दो, फिर तुम्हारी सुनूंगा। ससुर को शांत देखकर नितेश की थोड़ी हिम्मत बढ़ी। उसने कहना शुरू किया कि बोला, पापा जी मेरे आज हाफ डे था,
मैं 2 बजे घर आया था। निधि ने सुबह जो टिफ़िन बनाया था वो मैंने नहीं खाया। सोचा घर जाकर गरम खाना खा लूँगा। मैंने घर आकर निधि से बोला कि गरम खाना बना दो। तब ये बोली, मुझसे 2-2 बार खाना नहीं बनता, जो टिफ़िन में है वही खा लो। मैंने कहा, टिफ़िन का तो रोज़ ही खाता हूँ, आज थोड़ा गरम बना दो। तब ये बोली, खुद बना लो, बनाकर खा लो, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कमरे में जाकर देखा तो ये आराम से मोबाइल चला रही थी। तब मुझे गुस्सा आया और मैंने मोबाइल इसके हाथ से छीनकर फेंक दिया। फेंकने से मोबाइल का डिस्प्ले टूट गया। मोबाइल टूटने पर ये मुझे गालियाँ देने लगी। मैंने सुबह से खाना नहीं खाया था, इसलिए आज मुझे गुस्सा ज़्यादा आ रहा था। गुस्से में मेरे हाथ उठ गए और मैंने इसके एक थप्पड़ लगा दिया। इसके बाद इसने मेरे बाल खींच डाले और मुक्के भी बरसाए, गाली भी निकाली। बस यही बात थी। पापा जी, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ, मगर पता नहीं आज मुझे क्या हो गया था। मैंने अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ। कांता प्रसाद ने बेटी की तरफ देखा और पूछा, क्या यही बात थी या और कुछ भी था? निधि बोली, गालियाँ मैं अकेले नहीं निकाल रही थी, ये भी बराबर में निकाल रहे थे। कांता प्रसाद बोले, मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ। औरत पर हाथ उठाना जुर्म है। नितेश को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। जो पुरुष गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके पास मैं अपनी फूल सी बेटी नहीं छोड़ सकता। अब पुलिस केस होगा और मैं तुम दोनों का तलाक करवा दूंगा। नितेश बोला, पापा जी माफ़ कर दो, मैं आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं निधि के बिना नहीं रह सकता। कांता प्रसाद बोले, नहीं, इतनी बड़ी गलती मैं माफ़ नहीं कर सकता। क्यों? निधि बेटा, क्या तुम इससे माफ़ कर सकती हो? निधि जल्दी से बोली, ये माफ़ी मांग रहे हैं ना, माफ़ कर दो पापा। कांता प्रसाद ने अपना जूता निकाल लिया, फिर बोले, ऐसे तो माफ़ नहीं करूँगा। फिर बेटी को जूते दिए हुए बोले, ये जूता पकड़ और दामाद जी को एक जोर से लगा दे। निधि बोली, नहीं पापा, मैं इनको नहीं मारूंगी। कांता प्रसाद बोले, तू नहीं मारेगी तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ। निधि बोली, पापा पागल हो गए हैं क्या पापा? आप झगड़े बढ़ाने आए हो या समझौता कराने आए हो? ये इतने बुरे भी नहीं हैं। कांता प्रसाद ने गुस्से में हाथ में पकड़े जूते निधि की तरफ फेंका, जो उसकी कमर पे जाकर लगा। जूता लगते ही निधि को चीख निकल गई। कांता प्रसाद गुस्से में बोले, मूर्ख लड़की, जब समझौता ही कराना था तो बात पीहर तक क्यों पहुंचाई? ये तेरे भाई तो तेरे पति को पीटने आ रहा था, ये तो मैं साथ आ गया, वरना रिश्ता यही पूरा टूट जाता, बात बहुत आगे तक बढ़ जाती। हर पति पत्नी के बीच नोक झोंक होते हैं, इसका मतलब यह थोड़ी है कि तुम लोग उसका प्रचार करो, सारे रिश्तेदारों में इकट्ठा करो, फिर सबके सामने एक दूसरे को नीचा दिखाओ। याद रखना, रिश्तेदार कोई भी हो, माँ बाप हो या भाई भाई भी हो या कोई और, सब के सब अपनी फुर्सत निकालने बातें को इतना बढ़ा देंगे कि बाद में समझौता की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। निधि बोली, सॉरी पापा, आइंदा मैं इस बात को ध्यान रखूंगी। कांता प्रसाद बेटे रवि को बोले, बेटा तू भी मुझे एक बात बताओ, क्या कभी तुम्हारी बहन
से झगड़ा नहीं हुआ? क्या तुमने इसे कभी थप्पड़ नहीं मारा? क्या तुमने इसके बाल नहीं खींचे? बताओ। रवि गर्दन झुकाए हुए बोला, हम दोनों बहुत लड़ते थे पापा। कांता प्रसाद बोले, उसके बाद में भी तुम दोनों भाई बहन के एक दूसरे से उतना ही प्यार करता हूँ। तुम्हारे रिश्ते तो नहीं टूटा, फिर तुम बहन का रिश्ता तोड़ने के लिए इतना गुस्से में क्यों हो? बेटा, पति पत्नी के रिश्ते भाई बहन के रिश्ते से ही बड़ा होता है। इसमें नोक झोंक भी होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, मगर ये रिश्ता टिकता तभी है तब तक तीसरे व्यक्ति को इनके बीच में दखल न दे हो। तीनों को चुप देखकर कांता प्रसाद बोले, तीनों समझ गए या और समझाऊं? तीनों एक साथ बोले, समझ गए। चलिए अब एक शेयर कर दीजिए ताकि किसी का टूटा हुआ रिश्ता बच जाए।